विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, समाजवादी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। जैसे वो सरकार में रहे, अपने सरकार में तो कुछ कर नहीं पाए, तो अब उनके अब किस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में जाएं? तो खाली बगलाने काम कर रहे हैं कि भाजपा काम नहीं कर रही। भाजपा सारे तरफ किसानों का, व्यापारियों का, महिलाओं का, सबका सम्मान कर रही है और सबका विकास कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, वो फर्जी आरोप लगा करके केवल बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी इस बार 2027 में बिल्कुल सफा है। वो हो सकता है कि 25 सीट पर सिमट जाए। आप ये बड़ी बात कर रहे हैं, आम कैमरा पे 25। हाँ, आम कैमरा करें, आप देख लीजिएगा। 27 का चुनाव आने दीजिए, समाजवादी पार्टी बिल्कुल यहाँ से सफा हो जाएगी। वो इस बार जो पिछली बार उनकी सीटें थी उससे वो 25% सीटें उनकी आ जाएंगी, 25-30 सीट पर सिमट जाएंगे। तो वैसे भी हमारा मोबाइल 24 घंटा ऑन रहता, कभी बंद नहीं होता। रात में अगर 12 बजे भी कोई हमारा कार्यकर्ता या किसी जनता का फोन आ गया तो हर संभव प्रयास करते हैं कि उसका समाधान करें। और किसी का भी कार्य है तो उसके लिए चल करके भी जाते हैं कि उसका काम न रुके। जनता का काम ही हमारे लिए सर्वोपरि है। उस नारा पर आज भी कायम है। हमारे आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया था कि सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास, और उसमें जोड़ा है सबका प्रयास। तो जो नारा दिया था उस नारा पर आज भी कायम है। सारे जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो योजना आती है वो केवल एक आदमी लिए सरकार नहीं लागू कर रही है, उसका लाभ हिंदू को भी मिलता है तो मुसलमान को भी मिलता है। हमारी सरकार ने जो नारा दिया था उस नारा पर आज भी कायम है। और हमारी सरकार तो 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दे रही है। लोगों का आरोप ये है कि अगर यहाँ मेडिकल कॉलेज बना हुआ है और मेडिकल कॉलेज में सारी सुविधाएं उपलब्ध है, तो जो माननीय हमारे विधायक जी की जो शायद अखिलेश जी का पुतला फूक रही थी तो उनका फेस थोड़ा कुछ दिक्कत था, उसमें जल गई थी। तो लोगों का कहना कि अगर यहाँ सारी व्यवस्थाएं थी तो उनको लखनऊ क्यों इलाज करना? नहीं, ऐसा नहीं है जी। वो विपक्ष वालों का काम ही है विरोध करना। व्यवस्था यहाँ भी थी, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा, अब लखनऊ है, राजधानी है, तो वहाँ और अच्छी व्यवस्था है। तो वो माननीय विधायक हैं, उनको पार्टी के लोगों ने ही कहा कि विधायक जी यहाँ भी है, लेकिन आप अगर लखनऊ दिखाएंगे तो और अच्छा रहेगा। नमस्कार, मैं नागेंद्र दीक्षित और आप देख रहे हैं द टॉप ओपिनियन। आज हमारे साथ विधानसभा 286 बहराइच सदर के प्रबल प्रत्याशी पद के दावेदार और वर्तमान में पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष श्री हरिश्चंद्र गुप्ता जी की बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस। भाई साहब नमस्कार, आपके चैनल को भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। देखिए, अभी हम जब आपके क्षेत्र में गए, बहराइच सदर में हमने सर्वे किया, लोगों से जाना कि आखिर कौन सा ऐसा प्रत्याशी है जो आपको और अच्छा लगता है कि प्रेजेंट में आपके बीजेपी के यहाँ विधायक हैं। और साथ ही साथ लोग ये भी कह रहे हैं कि थोड़ा कहीं ना कहीं जो विधायक जी हैं उनसे उनका मनमुटाव, वो कह रहे हैं कि अगर पार्टी टिकट चेंज कर देती है या किसी ऐसे प्रत्याशी को निकालती है जिसकी इच्छा भी थोड़ा अच्छी हो, जो काम करने में कर्मठ हो, तो हम कहीं ना कहीं एक बार फिर से पार्टी को मौका देंगे। ये चीज़ हमको सुनी। और साथ ही साथ हम जब क्षेत्र में गए तो वहाँ से आपका नाम, हमने आपको कॉल किया था कि भाई साहब कहाँ है, हमें पॉडकास्ट जरूर दीजिए। तो कॉल इसीलिए किया था कि लोगों का कहना था कि एक बार आप हरिश्चंद्र गुप्ता जी का जरूर पॉडकास्ट, इसलिए हमने सोचा कि आप विधायक जी हमारी माननीय विधायक हैं जी, सम्मानित विधायक, उनके बारे में हमको कोई टिप्पणी नहीं करनी है जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में 30 साल से जी हम काम कर रहे हैं जी, और संगठन के कई पदों पर हमने कार्य किया है। 2016 से जी हम जिले में उपाध्यक्ष हैं जी, और उसके पहले भी व्यापार प्रकोष्ठ के हम जिलाध्यक्ष रहे हैं, पंचायत प्रकोष्ठ के भी जिलाध्यक्ष रहे हैं, और मंडल में भी काम किया। बूथ अध्यक्ष से हमने शुरुआत किया, बूथ अध्यक्ष रहे, सेक्टर अध्यक्ष रहे, मंडल में उपाध्यक्ष रहे, और 2 बार जिला पंचायत सदस्य रहने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है जी। हमारी पत्नी 2000 में क्षेत्र पंचायत सदस्य हुई थी तेजवापुर से जी, और 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। समाजवादी पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी के रूप में निर्विरोध जिला पंचायत चुनी गई थी जी। 2015 में फिर आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में हम चुनाव लड़े और भारी बहुमत से विजयी हुई। तो हम लोग 30 साल से संगठन में काम कर रहे हैं और विभिन्न पदों पर भी रह करके हमने जनता की सेवा किया है जी। व्यापार मंडल के भी संगठन में हमारे यहाँ गुरुशरण सिंह छाबड़ा जी थे, वो अध्यक्ष रहते थे, उनके साथ उपाध्यक्ष रहने का भी अवसर मिला। 2 बार उनके साथ उपाध्यक्ष रहे। व्यापारियों के बीच में भी हमारा योगदान है और व्यापारियों के हर सुख दुख में खड़े होकर के उनका मनोबल बढ़ाने का हमने काम किया है। और जिला पंचायत सदस्य रहते हुए भी हमने जनता की सेवा किया है। 2000 से
हमने सक्रिय भूमिका में राजनीति शुरू किया। हमेशा ये था कि जनता की सेवा करना है, सेवा भाव से हमने, जो सेवा है वो सर्वोपरि है जी। हमारे लिए जनता ही हमारे लिए सर्वोपरि है। संगठन में भी रह करके जनता की सेवा किया और पद पर भी, निर्वाचित पद पर भी रह करके हमने जनता की सेवा किया जी। और बहराइच विधानसभा में हमने 2017 में भी पार्टी से टिकट मांगा था जी, और 2022 में भी पार्टी से टिकट मांगा, लेकिन पार्टी ने हमारे माननीय विधायक जी को टिकट दिया, अनुपमा जायसवाल जी की, तो उनकी भी हमने तन मन धन से मदद किया। लेकिन हर आदमी की इच्छा होती है कि भाई हम राजनीति में हैं और 30 साल से काम कर रहे हैं, तो हमको भी पार्टी मौका जरूर दे। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हम भी पूरे क्षेत्र में हम भ्रमण करते हैं। अपने जो भी बूथ अध्यक्ष हैं, अपने कार्यकर्ता हैं, उनके हर सुख दुख में हम खड़े होते हैं। हर कार्यकर्ता का हर संभव प्रयास करते हैं कि उसका काम हो। एक बड़ा सा सवाल है आपसे जी। अभी आपने कहा कि हम व्यापार मंडल के भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहे जी। तो आप करीबन 15-20 साल से व्यापारियों के बीच में भी हैं। आपको क्या ऐसा लगता है कि अभी कोई ऐसी समस्या जरूर व्यापार मंडल में है जो कहीं ना कहीं व्यापारियों को परेशान कर रही है? नहीं, देखो हमारी सरकार ने जी व्यापारियों के हित में भी बड़े बड़े काम किए जी। व्यापारियों के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पहले 2.5 लाख रुपया इनकम अगर है साल की और उसके ऊपर है तो टैक्स देना पड़ता था जी। उसको फिर बढ़ा करके 5 लाख छूट किया, 5 लाख से 7 लाख छूट किया। इस समय 12 लाख रुपए तक अगर व्यापारी की आय है साल में जी। तो कोई उसको टैक्स नहीं देना। तो हमारी नरेंद्र मोदी की सरकार ने व्यापारियों के हित में बहुत ही बड़े बड़े कार्य किए हैं। और योगी आदित्यनाथ जी ने भी व्यापारियों के हित में ये काम किया है कि आज यही सपा की सरकार जब रहती थी तो यहाँ नारा देते थे सपा के कार्यकर्ता या उनके गुंडा कि बंद दुकान तुम्हारी है और खुली दुकान हमारी है। उसको योगी जी की सरकार ने खत्म किया। अराजकता जो थी वो समाप्त किया। जो गुंडा माफिया थे या तो वो जेल में है और या ऊपर चले गए। आज के तारीख में कोई गुंडा माफिया बचा नहीं है, जबकि हमारा तो बहराइच जिला नेपाल से बॉर्डर है, सेंसिटिव जिला है। लेकिन फिर भी योगी जी जब से आए हैं 2017 से, तो यहाँ जो भी गुंडा माफिया थे उनका मनोबल तोड़ दिया है। गुंडा माफिया ने आज महिलाएं हैं, पहले लड़कियां जाती थी हम लोगों के पढ़ने तो डर लगता था कि जा रही हैं सही सलामत आ जाए, लेकिन आज वो खुले मन से अगर बाजार में 10 बजे रात को भी चली जाएं तो कोई उनको रोकने वाला नहीं है। और चैन से सब हर आदमी व्यापारी भी अपना व्यापार कर रहा है। आज कोई गुंडा माफिया उनको बोलने वाला नहीं। तो सब ये मोदी जी के और योगी जी की देन है कि ये सब आम जन को उन्होंने सुरक्षा पहुंचाई, सबके लिए स्वास्थ्य की भी व्यवस्था किया, सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था किया। तो सरकार ने बड़े बड़े काम किए और बहराइच के लिए तो ऐतिहासिक काम हुए। जो काम 70 साल में नहीं हो पाया था वो हमारे जो 2014 में जब प्रधानमंत्री जी बने तो हमारी गोंडा से बहराइच जो छोटी रेल लाइन थी उसको बड़ी रेल लाइन किया। 12 से रुपैडिया पहले जब आदमी जाना होता तो 6 से 7 घंटा लगता था, लेकिन जब सरकार बनी नरेंद्र मोदी जी की तो अपने नितिन गडकरी जी ने उसका शिलान्यास बाराबंकी में गल्ला मंडी में आके किया था। और वो बढ़िया अच्छी रोड 2 लेन की बनी। अब तो उसको 4 लेन भी पास कर दिया है, जल्दी जल्दी बनने वाली है। शामली से गोरखपुर से शामली एक्सप्रेसवे भी बनने जा रहा है, वो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी सरकार में शुरू होगा और बन भी जाएगा। तो ये सब चीजें जिले के लिए ऐतिहासिक काम हुए। अब तो बड़ी रेल लाइन बहराइच से रुपैडिया भी बन गई है, वो भी जल्द चालू होने वाली है। यहाँ जिला अस्पताल केवल था, उसको मेडिकल कॉलेज भी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। लेकिन एक आरोप भी रखते हैं, अभी आपने कहा कि बनाने का काम किया है, लोगों का आरोप ये है कि अगर यहाँ मेडिकल कॉलेज बना हुआ है और मेडिकल कॉलेज में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो जो माननीय हमारे विधायक जी की जो शायद अखिलेश जी का पुतला फूक रही थी तो उनका फेस थोड़ा कुछ दिक्कत था, उसमें जल गई थी।
तो लोगों का कहना है कि अगर यहाँ सारी व्यवस्थाएं थी तो उनको लखनऊ क्यों इलाज कराना पड़ा? नहीं, ऐसा नहीं है जी। वो विपक्ष वालों का काम ही है विरोध करना। व्यवस्था यहाँ भी थी, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा, अब लखनऊ है, राजधानी है, तो वहाँ और अच्छी व्यवस्था है। तो वो माननीय विधायक हैं, उनको पार्टी के लोगों ने ही कहा कि विधायक जी यहाँ भी है, लेकिन आप अगर लखनऊ दिखाएंगे तो और अच्छा रहेगा। तो वो सबके कहने पर लखनऊ गई थी। ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ व्यवस्था नहीं थी, यहाँ भी अच्छी सुविधा थी, लेकिन अब उनको और अच्छा लगा तो लखनऊ गई। ऐसा कुछ नहीं, विरोध तो विरोधियों का काम विरोध करना है, लेकिन सरकार ने आम जनमानस के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। एक प्यारा सा सवाल है, आप बीजेपी के साथ साथ आरएसएस में 1991 से आपके आरएसएस पर एक आरोप लगता है कि आरएसएस बीजेपी का कार्य करती है, जबकि आरएसएस का काम है देश हित में काम करना, राष्ट्र का एक पुनर्निर्माण करना, लेकिन आरएसएस बीजेपी का वर्क कर रही है। ये विपक्ष का गलत आरोप है। आरएसएस एक सामाजिक संगठन है, गैर राजनीतिक संगठन है। आरएसएस समाज के लिए बराबर तत्पर रहता है और समाज के लिए ही काम करता है। वो पूरे, ऐसा नहीं कि एक बिरादरी या एक जात के लिए, वो सर्व समाज के लिए काम करता है आरएसएस। जो भी कहीं भी कोई घटना हो जाए, आरएसएस के लोग सबसे पहले पहुंचते हैं। और आरएसएस एक सामाजिक संगठन है, वो आम जनमानस के लिए हमेशा काम करते हैं। राजनीतिक दल नहीं है, ना ही कोई भाजपा का वो संगठन है। भाजपा जरूर संगठन आरएसएस से निकले हैं, जो भाजपा में राजनीति करते हैं वो जरूर कार्यकर्ता आरएसएस से निकल के आए हैं और भारतीय जनता पार्टी राजनीति करते हैं। तो कहीं न कहीं वहाँ जो अटैचमेंट है, हाँ, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को जरूर मिलता है, लेकिन वो राजनीतिक दल नहीं है। अभी आप टिकट की दावेदारी भी कर रहे हैं? बिल्कुल दावेदारी कर रहे हैं और प्रबल रूप से कर रहे हैं। तो ये जनता हमसे, मतलब जब उनसे मुलाकात करते हैं, हम जाते हैं क्षेत्र में सर्वे करने, तो हमसे सवाल करती है कि एक बार उनसे ये सवाल करना कि अगर पार्टी उनको मौका दे रही है, वो हमारे क्षेत्र में आते हैं और फिर हम उनकी मदद करके उनको सदन में भेजने का काम करते हैं, तो जो यहाँ की जो बाढ़ की समस्या है, कहीं ना कहीं क्षेत्र में लगता है, क्षेत्र गांव का नाम भूल गया, जो नहीं, हमारे यहाँ जो बाढ़ का क्षेत्र है वो बलाहा का कुछ क्षेत्र आता है, नानपारा को कुछ क्षेत्र आता है, और महिषी क्षेत्र का ज्यादा हिस्सा बाढ़ का है, और कैसरगंज में। इस बहराइच विधानसभा में बाढ़ नहीं आती है, पयागपुर में बाढ़ नहीं आती है, मटेरम बाढ़ नहीं आती है। जो 4 विधानसभाएं जिले की हैं वो बाढ़ से प्रभावित होती हैं। उस बाढ़ के लिए भी हमारी सरकार ने बहुत से कार्य किए हैं। उसके लिए नदी को बीच से ठोकर बना देते हैं, जो पानी को रोकने का काम करती है। वो बौड़ी भी कट चुका था, उसको भी बचाने की सरकार ने काम किया, वहाँ भी ठोकर बनाया। हमारा स्वयं का गांव मुंसारी ग्राम पंचायत है, पूरी ग्राम पंचायत नदी में कट गई, लेकिन तब हम लोगों की सरकार नहीं होती थी। लेकिन हाँ, लेकिन जब से सरकार आई है तो गांव कटने के बाद जो और गांव बचे थे उनको बचाने का काम सरकार ने किया है। वहां भी ठोकर बना के और नदी का रोकने का काम किया, जो अब कटान बंद है, और कटान पीड़ितों के लिए भी काफी सुरक्षा मुहैया कराया है सरकार ने। ऐसा नहीं, सरकार सब दिशा में काम कर रही है, बाढ़ पीड़ित के लिए भी काम कर रही है, आम जनमानस के लिए भी काम कर रही है। और हमारी सरकार ने जो नारा दिया था उस नारा पर आज भी कायम है। हमारे आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया था कि सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास, और उसमें अब जोड़ा है सबका प्रयास। तो जो नारा दिया था उस नारा पर आज भी कायम है। सारे जितने भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो योजना आती है वो केवल एक आदमी लिए सरकार नहीं लागू कर रही है, उसका लाभ हिंदू को भी मिलता है तो मुसलमान का भी मिलता है। हमारी सरकार ने जो नारा दिया था उस नारा पर आज भी कायम है, और हमारी सरकार तो 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दे रही है। तो ये कभी किसी सरकार ने नहीं किया है। और हमारी सरकार ने इलाज के लिए भी 5 लाख रुपए का फ्री इलाज के लिए भी व्यवस्था किया। वो जात धर्म को देख के नहीं किया, वो चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, सबके लिए किया।
तो हमारी सरकार सभी का काम करती है। जी। कोई एक जाति और विशेष का काम नहीं करती है। वो अगड़े के लिए भी देखती है, पिछड़े के लिए भी देखती है, दलित समाज के लिए देखती है, सिख और ईसाई और मुस्लिम सबको देखती है। उन लोगों का सोचने का नजरिया है, मुस्लिम समाज हो चाहे अन्य समाज हो, उनका सोचने का नजरिया भले गलत हो सकता, लेकिन हमारे सरकार का सोचने का नजरिया जो था वही है। वो सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास पे आज भी कायम है। अभी दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा था, प्रोटेस्ट में क्या हुआ कि एक बात निकल कर आई, वहाँ पुलिसों ने जो बच्चों के ऊपर प्रहार किए वो तो किए ही, साथ साथ जो फोटोज में ऐसे सामने आते हैं कि जो बिना ड्रेस के थे फिर भी उनके हाथों में लाठियां थी। तो विपक्ष खासकर राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी ये आरोप लगाते हैं कि वो जो लाठी लेकर थे वो कहीं ना कहीं आरएसएस के थे। बता रहे हैं वो जो लाठी लेकर के आए थे जी, वो सब सपा, कांग्रेस, बसपा, इनके वो गुंडे, इनके कार्यकर्ता थे जो वो सिविल ड्रेस में गए थे और वही बवाल कर रहे थे, वही बवाल करने काम कर रहे थे। लेकिन हम तो धन्यवाद देंगे अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उन्होंने के देश के हित में और समाज के हित में उन्होंने नैतिकता दिखाई और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा दे करके एक नैतिकता दिखाई है और समाज के प्रति कहीं न कहीं कि देश का हमारे कोई भी नुकसान न हो। लेकिन वहाँ जो बवाल करने का काम किया वो बच्चे नहीं कर रहे थे, वो जो लड़के नहीं कर रहे थे, वो जो अन्य दल के विपक्ष के जितने लोग हैं वो सब मिल करके बवाल और बढ़ाना चाहते थे, बवाल करना चाहते थे। जो प्रोटेस्ट कर रहे थे लड़के वो तो अपने लिए वो अपना नारा बुलंद कर रहे थे, लेकिन जो विपक्ष के लोग थे वो सारे एक होकर के वहाँ बवाल कराने का काम किया। अच्छा, एक प्यारा सा सवाल आपसे, अभी आप यहाँ से विधायक चुन के जाते हैं, ठीक है, पार्टी मौका देती है, ऐसे कोई 5 काम या 5 काम ना कर लीजिए, ऐसे कोई 2 काम जो आप त्वरित करीबन 1 महीने के अंदर आप यहाँ का मुद्दा उठाएंगे और उसका विकास भी आप जरूर करेंगे। जो मेन मुद्दे हैं जनता के कि उनको शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था हो और रास्ते की अच्छी व्यवस्था, वो सरकार हमारी कर भी रही, लेकिन उस पर और भी हम जोर देंगे। अगर हमको मौका पार्टी देती है तो वैसे भी हमारा मोबाइल 24 घंटा ऑन रहता, कभी बंद नहीं होता। रात में अगर 12 बजे भी कोई हमारा कार्यकर्ता या किसी जनता का फोन आ गया तो हर संभव प्रयास करते हैं कि उसका समाधान करें जी। और किसी का भी कार्य है तो उसके लिए चल करके भी जाते हैं कि उसका काम न रुके। जनता का काम ही हमारे लिए सर्वोपरि है जी। तो उसको और बढ़ चढ़ करके हम हिस्सा लेंगे, अभी भी कार्य कर रहे हैं संगठन में जी। लेकिन अगर और हमको पद मिलता है तो उस पर और भी हम प्रयास करेंगे कि जनता का और भी अच्छे से काम हो, उनको दौड़ना न पड़े। हम ये करेंगे कि हर हमारे इस विधानसभा में 5 मंडल हैं जी, तो हफ्ते में एक दिन सब कहीं बैठने का काम करेंगे कि लोगों को यहाँ दौड़ के आना न पड़े और उनको कार्यकर्ताओं को सुविधा प्रदान करेंगे जी। शिक्षा की व्यवस्था और अच्छी प्रयास करेंगे कि हो जी। तो ये सब हम लोगों के मुद्दे हैं, तो उस पर हम लोग खरे उतरेंगे और खरे उतरे भी हैं और मौका मिलेगा तो और अच्छे से खरे उतरेंगे। अच्छा, अभी आपको हम मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन करते हैं और उसका सिर्फ हाँ और ना में जवाब चाहते हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर आपसे ये कोई क्वेश्चन करे कि बहराइच का विकास हुआ है पिछले 10 सालों में, बीजेपी के विधायक ही थे, सरकार भी बीजेपी की थी, तो अगर ये आपसे सवाल किया जाए कि बीजेपी का बहराइच क्षेत्र का जो बहराइच विधानसभा 286 है उसका विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, सिर्फ हाँ या ना? बहराइच का तो छोड़ दीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश में भी विकास हुआ है और पूरे बहराइच जनपद में हुआ है, विधानसभा में भी हुआ है और पूरे जनपद का विकास हुआ है, पूरे उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है। आज योगी जी के राज में अब अन्य प्रदेशों में तुलना होती है तो ये होता है कि उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर चल रहा है जी। तो हमेशा मतलब जब से सरकार आई है 2014 में नरेंद्र मोदी भी आए हैं, तब से तीसरी बार सरकार है और उत्तर प्रदेश में 2017 से सरकार है। अब तो डबल इंजन की सरकार है और ये कहिए बहराइच में तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। यहाँ जो नगर पालिका है वो भी हमारी भारतीय जनता पार्टी। तो पूरी तौर से विकास पूरे जिले का हुआ है, यहाँ भी हुआ है, ऐसा नहीं कि विकास नहीं हुआ, विकास हुआ है। एक प्यारा सवाल है कि आप
जो ये कहते हैं कि हम विकास सबका किए हैं, सभी लोग खुशहाल, लेकिन इस समय जो प्रेजेंट की रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि किसान आपके सरकार में सबसे ज़्यादा परेशान है। उसको लाइन लगाना पड़ता है, अगर वो खाद लेने जाता है तो सोसाइटी पे लाइन लगाता है, अगर वो पेट्रोल लेने जाता है तो पेट्रोल पंप पे लाइन लगाता है। अब वो तो थोड़ा सा डीजल पेट्रोल की जो ये युद्ध हो रहा था जी, उसके कारण था, लेकिन अब कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं। दिक्कत उस समय भी नहीं थी, डीजल भी मिल रहा था, पेट्रोल भी मिल रहा था, लेकिन थोड़ा सा क्राइसिस हुई थी जी। लेकिन वो क्राइसिस खत्म है। अब आम जनमानस को जितना चाहे वो पेट्रोल ले, जितना चाहे डीजल ले, कहीं कोई डीजल पेट्रोल की कमी नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो उस समय भी प्रयास किया कि सभी अन्य देशों में जो रेट जहाँ 100 था वहाँ 200 पहुँच गया, जहाँ 200 था वहाँ 300 पहुँच गया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस समय रेट वही के वहीं रखा, बढ़ाने का नाम नहीं काम किया जी। थोड़ा बहुत तो हाँ, 1-2 रुपया तो होता है, लेकिन उसको महंगाई न बढ़ने पावे उसको रोकने का काम किया महंगाई। और किसान के लिए भी काम किया, किसान सम्मान निधि दे करके किसान का भी सम्मान किया, उनको खाद में भी छूट मिल रही है, वो छूट देकर के भी सम्मान किया। कहीं ऐसी कोई बात नहीं। विपक्ष का तो मुद्दा है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, समाजवादी के पास जी जी कोई मुद्दा नहीं बचा है। जैसे वो सरकार में रहे, अपने सरकार में तो कुछ कर नहीं पाए, तो अब उनके अब किस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में जाएं? तो खाली बरगलाने काम कर रहे हैं कि भाजपा काम नहीं कर रही। भाजपा सारे तरफ किसानों का, व्यापारियों का, महिलाओं का, सबका सम्मान कर रही है और सबका विकास कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, वो फर्जी आरोप लगा करके केवल बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी इस बार 2027 में बिल्कुल सफा है। वो हो सकता है कि 25 सीट पर सिमट जाए। अरे आप ये बड़ी बात कर रहे हैं, ऑन कैमरा आप 25? हाँ, ऑन कैमरा कह रहे हैं, आप देख लीजिएगा। 27 का चुनाव आने दीजिए, समाजवादी पार्टी बिल्कुल यहाँ से सफा हो जाएगी। वो इस बार जो पिछली बार उनकी सीटें थी उससे वो 25% सीटें उनकी आ जाएंगी, 25-30 सीट पर सिमट जाएंगे। ऑन कैमरा कह रहे हैं, आप देख लीजिएगा। आपके रोड मैप में युवाओं के लिए क्या है? नहीं, युवाओं के लिए सरकार ने रोजगार मुहैया कराया है जी। तमाम से ऐसी योजना ला करके हमारी सरकार ने 5 लाख रुपया बिना ब्याज के युवाओं के लिए लोन उपलब्ध करा रही है कि जिनका छोटा व्यवसाय करना है वो 5 लाख रुपए ले लें, और 5 लाख रुपया अपना व्यवसाय करके अगर दे देते हैं तो उनको सीमा बढ़ा करके 10 लाख बिना कोई गारंटी के 5 लाख रुपया लोन मिल रहा है। वो अगर लेते हैं और समय से वापस करते हैं तो उनको 10 लाख रुपए भी लोन देने का काम करेगी। तो ये सब काम किसी सरकार ने नहीं किया है, वो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है कि युवाओं को भी मौका मिले कि उनको बिना ब्याज का पैसा दिया जा रहा है और अपना व्यापार करके और पैसा सरकार को लौटा। लेकिन अभी आप देख ही रहे हैं कि युवा किस प्रकार प्रोटेस्ट करके अपनी एक मांग को पूरी करवा पाया है, तो कहीं ना कहीं युवा परेशान नहीं आपके देश से? नहीं, परेशान तो देखिए इनसे कई गुना और सरकारों में परेशान था। और जो इसमें युवाओं ने आवाज उठाई कि पेपर लीक हो गया, उस पर प्रधानमंत्री जी ने कठोर कदम उठाया और उसमें जो भी अधिकारी दोषी थे वह सब जेल में सड़ रहे हैं और नैतिकता दिखाया। जबकि आदरणीय हमारे शिक्षा मंत्री जी का कोई वो उसमें किंतु परंतु दोष नहीं था, लेकिन नैतिकता दिखाते हुए और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा कि आप इस्तीफा दे दीजिए। तो उन्होंने स्वयं ये देश का नुकसान न हो, देश हमारा सुरक्षित रहे, उसके लिए वो काम किया है। वैसे जनता एक चीज से और परेशान है, देखिए उसकी आस्था का विषय है कि राम मंदिर, और आपकी सरकार में देखिए उसका गठन भी करने वाले आप ही के लोग थे, लेकिन फिर भी राम मंदिर में चोरी हो जा रही है। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया था, हम लोग छोटे छोटे थे, 91 में हम राम मंदिर आंदोलन से भारतीय जनता पार्टी में जुड़े थे। तो उस समय भारतीय जनता पार्टी नारा देती थी
कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। वो बात विपक्ष वाले कहते थे कि ये तो आते हैं और कहते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बता रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने तारीख भी बता दिया और मंदिर भी भव्य बनवा दिया। और आज हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि 500 साल का जो ये था विवाद वो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने खत्म करके भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया है, जो हम लोग सौभाग्यशाली आज हम लोग दर्शन करने का अवसर मिला है। जी, लेकिन चोरी वाला जो हुआ ये, अब चोरी वाला तो जो आया है अभी हम लोगों के जानकारी में तो नहीं है, वो तो जांच एसआईटी गठित की गई है, वो जो रिपोर्ट होगी वो एसआईटी जांच करके दीजिएगी। जो दोषी होंगे वो इस सरकार में बच नहीं पाएंगे। योगी जी के सरकार में कोई बचेगा नहीं, जो भी दोषी होंगे वो जेल जाएंगे और दंडित होंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि अभी आपके पास 5 मिनट हम दे रहे हैं, 5 मिनट आपके पास है, फिर 5 मिनट में आप जनता को क्या संबोधित करना चाहेंगे? जनता को हम संबोधित ये करना चाहते हैं जी कि 2027 में जनता स्वयं तैयार है, फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने जा रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी योगी जी के नेतृत्व में। और जो भी काम शेष छूटे हैं, जैसे जो अभी प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास लोगों को मिले हैं, लेकिन जो भी लोग शेष बचे हैं वो पूर्ण रूप से सबका आवास मुहैया कराएगी, सबको स्वच्छ जल मुहैया करा रही है, सबको शिक्षा मुहैया करा रही है, सबकी स्वास्थ्य की व्यवस्था करा रही है। तो कहीं न कहीं पार्टी हमारी हर बिंदु पर सोच रही है और हर तरफ काम कर रही है, विकास का काम कर रही है। हमारा विकास का ही मुद्दा, विकास के मुद्दे पर ही 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार आने जा रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आपको भी